नाज़रीन आदाब, खास बात में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। 26/11 दहशत गर्दाना हमले के ताल्लुक से हेडली का क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म। हेडली के बयानों को सबूत के तौर पर किया जाएगा पेश। पुणे के जंगली महाराज बम धमाका मामले में काशिफ बियाबानी की रिहाई। 39 महीने बर्दाश्त की जेल की सऊबतें, जांच एजेंसियों पर सवाल। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की तरह अहमदाबाद में भी पानी की किल्लत। इंतजामिया की नाकामी से जोहापुरा में लोग खुद ही कर रहे हैं पानी का इंतजाम। कानपुर में लगी आग से अक़लियती तबके की कई दर्जन दुकानें जलकर खाक। छोटे ताजिर अपने कारोबार को लेकर फिक्रमंद। उर्दू के फरोग में मेरठ का रहा है अहम रोल। ज़बान और अदब में नई नस्ल की अदम दिलचस्पी से दानिशवरों में तशवीश। तेलंगाना असेंबली में HCU और उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाकयात पर गर्मा गर्म बहस। अकबरुद्दीन अवैसी ने गिरफ्तार तलबा को फौरी रिहा करने का किया मुतालबा। और खास बात तफसील से। 26/11 हमला मामले में दहशतगर्द डेविड कोलमैन हेडली का क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। हेडली ने अहम इंकशाफ में बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात लश्कर के निशाने पर थे, जिसके लिए लश्कर ने कई प्रोजेक्ट भी तैयार किए थे। आज फिर इशरत जहां का नाम लेते हुए हेडली ने बताया कि वो लश्कर के लिए काम करती थी। हेडली ने कहा कि इशरत को वो जाती तौर पर नहीं जानता था, लेकिन साजिद मीर ने उसे इशरत जहां के बारे में बताया था। लश्कर की खातून विंग पर बोलते हुए हेडली ने कहा कि लश्कर के लिए खातून विंग काम करती है, लेकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में खातून विंग मुलविस नहीं है। वहीं अबू जिंदल के वकील वहाब खान ने हेडली के बयान पर सवाल खड़े किए। उसने ये कह दी कि लश्कर में एक विंग वुमेन विंग है, लेकिन ये बात उसने ये भी कही कि वो वुमेन विंग लश्कर में जो आतंकवादी मारे जाते हैं, जो उनको लड़की आतंकवादियों के मैरिजेस की इसके बारे में, वो इसलिए वुमेन विंग है। और उसने ये बात पहले भी बताई थी कि वहां सुसाइड बॉम्बर है क्या नहीं, उसके बारे में पर्सनल कोई जानकारी नहीं। क्रॉस जो शुरू हुई तो उसने जो सरकारी गवाह डेविड कोलमैन हेडली है, उसने कोर्ट में कहा कि NIA के अधिकारियों ने उसको स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया ही नहीं, एक सेंटेंस भी पढ़कर सुनाया नहीं गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप ऐसे गवाह पर विश्वास करोगे जो हमारी सेंट्रल एजेंसी पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रहा है? क्या ये कहा जाएगा कि हेडली सच बोल रहा है कोर्ट को? और इशरत जहां के मामले में उसको मुजम्मिल ने जो जानकारी दी थी कि वो LET के मेंबर है वगैरह, इस मुद्दे पर जब उसको क्रॉस किया गया तो सारी बातें जो कोर्ट के सामने कही थी उसने, उसका ज्यादातर हिस्सा उसके NIA के स्टेटमेंट में नहीं है। पुणे के जंगली महाराज बम धमाका केस में काशिफ की रिहाई हो गई है। जमानत पर रिहाई पाने के बाद मुलजिम काशिफ बेअबानी अपने आबाई वतन औरंगाबाद पहुंच गए। इस रिहाई के बाद एक मर्तबा फिर से जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। पुणे के जंगली महाराज बम धमाका केस में तकरीबन 39 महीने जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद औरंगाबाद के काशिफ बियाबानी को रिहाई नसीब हुई है। काशिफ अब अपने घर पहुंच गए हैं। उनकी रिहाई के लिए कोशिश करने वालों का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र और एहसान अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जो है इस मामले से, जेल की सख्तियों से जो है आज़ादी नसीब कराई। उसके बाद मैं ख़ास तौर से हमारे नदीम सिद्दीकी साहब का शुक्रगुजार हूँ और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मामले संगीन जो इल्ज़ामात से मुझको जो है और
जेल की सोबतों से मुझको आज़ादी नसीब करवाई। ये काफ़ी एक अहम मामला है और इसमें जो है तो अब तक 2 लोगों को बेल हो चुकी है, एक बंटी जागीरदार और काशिफ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं जमीयत के, मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब के, तैवर पठान साहब के, इशरत साहब के, जिन्होंने हमारा भरपूर ताउन किया और भरपूर मदद की। अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज बम धमाका केस की जांच एटीएस ने की थी। एटीएस की जानिब से दाखिल करदा चार्जशीट में 8 अफराद को मुल्जिम बनाया गया था, जिनमें काशिफ बियाबानी को कलीदी मुल्जिम करार दिया गया था। इस केस में अब तक 2 मुल्जिमीन की रिहाई हो चुकी है। जमीयतुल उलमा हिंद के महाराष्ट्र सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी का कहना है कि ऐसे फैसलों से जांच एजेंसियों की आंख खुलनी चाहिए। जो माइनॉरिटी के अंदर और खुसूसियत के साथ मुसलमानों में दहशत और खौफ का माहौल बनाने की एजेंसीज कोशिश कर रही है, ये अदालत साबित कर रही है कि ये सारी एजेंसीज झूठ हैं और ये एजेंसीज के मुंह पे तमाचा है। इसलिए ये जो फैसला आया और ये जमानत हुई, इसका हम खैर मकदम करते हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बेकसूर नौजवानों की रिहाई हुई है। अब काशिफ की रिहाई के बाद फिर से जांच एजेंसियों के कामकाज पर सवाल उठना लाजमी है। ईटीवी न्यूज के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। 2006 मालेगांव बम धमाका मामले की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इस मामले में अदालत 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि एनआईए ने 9 मुस्लिम मुल्जिमीन के खिलाफ सबूत न होने की बात कही है। पेश एक रिपोर्ट। मालेगांव बम धमाका 2006 के केस में एनआईए ने अदालत के सामने एतराफ किया है कि उसके पास 9 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एनआईए के इस बयान के बाद इस मामले में जमानत पर रिहा 9 मुस्लिम नौजवानों को अदालत से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मुस्लिम मुल्जिमीन का पहले से ही ये मानना था कि वो बेकसूर है और उन्हें इस मामले में जबरदस्ती फंसाया गया है। देखिए, इस ताल्लुक से तो हम लोग 2006 से ये कहते आए हैं कि हम बेगुनाह हैं और हम अदालतों में भी ये कहते आए कि हम बेगुनाह हैं, जज के सामने भी, और एप्लीकेशन भी हम लगाए कि हम बेगुनाह हैं। अब जब एनआईए के हाथ में केस गया, फिर एनआईए ने हमारी पूरी तरीके से तहकीकात की और ऐसे वैसी तहकीकात एनआईए ने नहीं की। उसने ये कहा जाए कि छलनी की तरह छाना है इस केस को। 8 सितंबर 2006 शब बारात के दिन हुए थे बम धमाके। मालीगांव के बड़ा कब्रिस्तान मस्जिद और मुशाविरत चौक पर हुए थे सिलसिलेवार 4 धमाके। मस्जिद में जुमा की नमाज अदा कर रहे थे लोग। धमाके में 32 बेगुनाह हुए थे जाबहक। 350 से ज्यादा हुए थे जख्मी। धमाके के बाद मकामी पुलिस और एटीएस ने मकामी 9 मुस्लिम नौजवानों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ अवाम में काफी गम और गुस्सा पाया गया। पूरे हिंदुस्तान का वाहिद ये ऐसा बम धमाका था जिसकी जांच मकामी पुलिस, एटीएस और सीबीआई ने दोबारा करने के बाद एनआईए को जांच सौंपी गई। एटीएस और सीबीआई ने कुछ फोन कॉल्स और कुछ बयानात को सबूत बनाकर अदालत में चार्जशीट को दाखिल किया, लेकिन एनआईए की जांच में कुछ और ही मामला सामने आया। इस बीच स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया गया, जिसने जुर्म का एतराफ करते हुए इस मामले से जुड़े कई राज फाश किए। बादियाजा एनआईए ने इन 9 मुस्लिम नौजवानों की जमानत के वक्त कोई एतराज जाहिर नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें आया हो जाने के बाद एनआईए जिस तरह हमको क्लीन चिट दी है, एनआईए अपना मौका वाजे कर दे कोर्ट में, ताकि हमको डिस्चार्ज और इस केस से बरी होने में आसानी पैदा हो। और कोर्ट से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हम बेकसूर हैं, हमें जल्द से जल्द रिहाई दे। फिलहाल अदालत ने इस मामले में फैसला महफूज कर लिया है और 28 मार्च को आखिरी समाअत है। इन 9 मुल्जिमीन ने उम्मीद जताई है कि अब उन्हें रिहाई जरूर मिलेगी। मालीगांव से ईटीवी न्यूज के लिए जहूर खान की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। यूपी में कानपुर शहर के रिजवी ग्राउंड में रहने वाले 100 से ज्यादा मुस्लिम खानदानों के लिए हफ्ते की सुबह कयामत बनकर आई। सुबह अचानक यहां दुकानों में आग लग गई। शदीद आग के शोलों ने उनके कारोबार को तबाह कर दिया। बहुत से लोग इसे एक साजिश से भी ताबीर कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। कानपुर की रिजवी ग्राउंड में शदीद आग में 60 से ज्यादा मुसलमानों की दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का हुआ नुकसान। आग लगने के पीछे कहीं साजिश तो नहीं? रोजगार को लेकर मुस्लिम ताजिर परेशान। जी हां, कानपुर शहर के रिजवी ग्राउंड में रहने वाले 100 से ज्यादा मुस्लिम खानदान के लिए हफ्ते की सुबह कयामत बनकर आई। शदीद आग के शोलों ने एक ही झटके में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। वाकया सुबह 4 बजे पेश आया। आग लगने की वजह से 60 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं, जिनमें सबसे ज्यादा मुतासिर मुस्लिम ताजिर हुए हैं। तमाम दुकानदार जिनकी आग के जरिए से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान कि जिसका हम कुछ दुख दर्द नहीं बयान कर सकते हैं। और इस नुकसान के पीछे किसका हाथ है, ये तो जांच का मसला है। डीएम साहब से भी मेरी बात हुई है और उनके आवास पर जाकर के मैंने ये गुफ्तगू की है कि उसकी जो है मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाए। इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसकी मजिस्ट्रेटी जांच कराएंगे। भाई हम 8 बजे बढ़ा के गए, जब तक एकदम क्लियर था, और 5:30 बजे मुझे मालूम हुआ तो मैं आया तो देखा यहाँ सब राख हो चुका था। हमारा भाई साहब 4.5 लाख का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वाज़िह रहे कि चंद दिनों पहले ही रिजवी ग्राउंड के करीब मुर्गा मार्केट को जिला इंतजामिया ने खाली कराया था। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आग लगने के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? भयानक आग थी कि आसपास तो दूर, उससे बहुत ही दूर चले गए थे, और सारा सामान और माल हम लोग का, रुपया पैसा सब यहाँ जो था वो सब हमारा जल के राख हो गया। तिनका तक नहीं बचा था। मुतासिर खानदान ने आग से हुए नुकसान को लेकर मुआवजे का मुतालबा किया है, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से फिलहाल इस पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि सैकड़ों की तादाद में मुतासिर हुए मुस्लिम खानदानों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए जिला इंतजामिया क्या कदम उठाती है। संदीप सविता, ईटीवी न्यूज, कानपुर। दिल्ली और मगरबी यूपी में उर्दू ज़बान और अदब की इब्तिदा और फ़रोग़ को मेरठ से अलग तस्वुर नहीं किया जा सकता। उर्दू अदब में नज़म व नसर का जिक्र हो या कहानी का, मेरठ के उदबा और शोरा की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। ताहम दानिश्वर मानते हैं कि उर्दू अदब की तारीख के हवाले से मेरठ का जिक्र माजी और हाल के पस मंज़र में एक अलग तस्वीर पेश करता है। उर्दू जुबान व अदब के हवाले से मेरठ का जिक्र आते ही कलक, रंज, इस्माइल और हफीज जैसी शख्सियात का नाम ज़हन में आता है। दानिश्वरों के मुताबिक खड़ी बोली की जिस बुनियाद पर उर्दू जुबान परवान चढ़ी वो दुआबा के इसी इलाके की देन है। जानकारों के मुताबिक उर्दू अदब के फरोग में मेरठ की अहमियत माजी की तस्वीर से ही साबित होती है। की खुशनसीबी है कि यहाँ बड़े अदीब पैदा हुए। मैंने आपसे कहा ना कि गालिब जैसा नक्चड़ा आदमी जो किसी को खातिर में नहीं लाता था और किसी को नहीं गर्दानता था, वो मेरठ के एक शायर हजरत कलक मेरठी से अपने खुदूद के मजमे की तकरीर लिखवाता है, दिवाचा लिखवाता है। और आज के ज़माने में अभी देखा, अभी बच्चों के अदीब खुसरो मतीन यानी कि मौलाना इस्माइल मेरठी ने जिस चीज़ की इब्तिदा की थी उसे खुसरो मतीन आज भी कर रहे थे। इसलिए इस मिट्टी में, ये मिट्टी ज़रखेज़ है, इस मिट्टी में सलाहियतें हैं। आप देखिए तो सही कि ये वो इलाका है भाई जहाँ महाभारत लिखी जाती है, तो अफसाना और कहानी तो यहाँ की घुट्टी में मिला हुआ है। ताहम उर्दू जुबान व अदब के फरोग में मेरठ के हाल की तस्वीर हकीकत का वो रुख पेश करती है जो तशवीशनाक है। उर्दू जुबान व अदब में नई नस्ल की अदम दिलचस्पी और आला मियार की तालीम का फुकदान इस इलाके के हाल का अफसोसनाक पहलू है। मेरठ से ईटीवी उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। ईटीवी हरियाणा के कामयाब 2 साल मुकम्मल होने पर चंडीगढ़ में वाक़ई ईटीवी के दफ्तर में सालगिरह तकरीब मुनक्किद की गई है।
तकरीब में ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के अलावा हरियाणा हुकूमत के काबीना वजीर रामविलास शर्मा, विक्रम यादव, रुकन पार्लियामेंट रतन लाल कटारिया, चंडीगढ़ बीजेपी के साबिक सदर संजय टंडन और साबिक मरकजी वजीर पवन बंसल, चंडीगढ़ के मेयर अरुण सूद और ममलिकती वजीर नायब सैनी भी मौजूद रहे। मुझे अपनी टीम पे गर्व है। मुझे आशा है कि आगे भी हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और अच्छी पत्रकारिता हरियाणा में करेंगे, अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे और सबसे आगे नंबर 1 पे बने रहेंगे कि हर गांव, हर कस्बे और हर शहर की खबर सबसे पहले ईटीवी पे आए। और दूसरी बात यह कि हम टीआरपी की रेस में नहीं है, टीआरपी के गेम में नहीं है। टीआरपी घुटनों के बल चल के हम तक आएगी अगर हम अच्छा टेलीविजन करेंगे। कि हम केवल 10 या 12 शहरों पे कंसंट्रेट नहीं करते टीआरपी लेने के लिए, हम हरियाणा की 10,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों पे कंसंट्रेट करते हैं। एवरी ग्राम पंचायत सेंटर इज ए टीआरपी सेंटर फॉर अस। हम वो पत्रकारिता करते हैं और ये नया फार्मूला है, नई पत्रकारिता है, इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। खास बात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले वाकयात को लेकर आज तेलंगाना असेंबली में गर्मा गर्म मबाहस हुए। ऐवान में कार्रवाई के आगाज के बाद इसी मसले पर बहस और तकरार के नतीजे में कार्रवाई कई बार मुलतवी की गई। अपोजिशन जमातों ने दोनों यूनिवर्सिटियों के हालात पर बहस के लिए तहरीक इल्तिफा पेश की थी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बार बार इस सिलसिले में बहस का मुतालबा सही नहीं है। वजारत दाखिला को फंड पर बहस के दौरान अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी पर केसीआर ने नाराजगी जाहिर की। ताहम उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाकयात तशवीशनाक हैं। वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के संप में गिरकर एक शख्स की हलाकत के वाक़े की जांच कराएंगे। मजलिसी रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार तलबा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कुछ अरकान ने HCU के वाइस चांसलर को बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया। राजस्थान में मिली काउंसिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। काउंसिल की जानिब से मुस्लिम मुआशरे में तालीमी पसमानदगी पर तशवीश का इजहार किया गया। साथ ही अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत के बजट को भी नाकाफी बताया गया। काउंसिल के जिम्मेदारान का मानना है कि एक तो अक़लियतों के लिए बजट कम है और जो मिलता भी है वो अक्सर लैप्स कर जाता है। मारूफ अदीब जावेद पाशा कुरैशी की 4 किताबों के नए एडिशन का नांदेड़ में इजरा अमल में आया। तकरीब के दौरान मुल्क में फैल रही अदम रवादारी पर दानिश्वरों ने तशवीश का इजहार किया। जावेद पाशा कुरैशी का ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर नागपुर से है। मुख्तलिफ अहम मसाइल को उजागर करने के लिए अब तक इनकी कई किताबें मंज़िल-ए-आम पर आ चुकी हैं। हाल ही में इनकी 4 किताबों के नए एडिशन शाये हुए हैं, जिनका इजरा नांदेड़ में एक तकरीब के दौरान मारूफ अदीब प्रोफेसर सचिन गरुड़ के हाथों अमल में आया। किताबों के रस्म इजरा की तकरीब प्रगतिक विचार मंच की जानिब से मुनक्किद की गई थी। तकरीब से खिताब के दौरान जावेद पाशा कुरैशी ने भारत में इस्लाम फैलने के इब्तिदाई दौर के हालात बयान किए। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों का इस्लाम स्वीकार करने का जो इतिहास है भारत में, वो राजनीति से नहीं जुड़ता है। जो 900 साल की सियासत है उससे भारतीय मुसलमानों का इस्लाम स्वीकार करने का इतिहास नहीं जुड़ता। भारतीय मुसलमानों ने 7वीं सदी से इस्लाम स्वीकार किया है। जावेद पाशा कुरैशी की ज्यादातर किताबें तारीखी मौज़ूआत पर हैं। तारीख के हवाले से इन्होंने कई ऐसी सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश की जिससे हिंदू मुस्लिम एकता के पैगाम को तक़वीत मिलती है और मुल्क में फैल रही अदम रवादारी का माहौल खत्म करने में मदद मिल सकती है। शिवाजी महाराज को हिंदुत्ववादी बनाने के पीछे यहाँ के मुख्तलिफ धर्मांधों का बहुत बड़ा हाथ है। फैसिज्म को एक दुश्मन चाहिए होता है और दुश्मन ऐसा कि जो उनके मुकाबले का जवाब न दे, कमज़ोर। तो भारत में सबसे कमज़ोर सबका मुसलमान है। एजुकेशन नहीं है, प्रशासन में नहीं है, सिविल फोर्सेस में नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है। इस मौके पर शिवाजी महाराज के हकीकी तस्वीर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में पाए जाने वाले अफ़कार व ख़यालात को भी उजागर करने की कोशिश की गई और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए दस्तूर के एहतराम को वक्त की अहम ज़रूरत बताया गया। ETV न्यूज़ नांदेड़।
खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।